सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में नमन वंदन। सभी जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम। अखिल विश्व गायत्री परिवार की इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी जैसा कि भाई राजीव जी बता रहे थे आपको कैसे हम अपने आप को इससे उबारें। धीरे धीरे लंबा समय हो गया है। अब एक ही चीज पर सोचते रहने से कोई फायदा नहीं है। हमको उससे निकलना होगा, हम लोगों को उससे उबरना होगा। उबरने का तरीका वही है जो विगत 25 वर्षों से आपके बीच में मनीष भैया बताने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है जिससे जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाए। बहुत सारे भाइयों को लगता है कि कोई ऐसा भैया शॉर्टकट मेथड बता दीजिए जिससे हमारे जीवन में तनाव आया है तनाव दूर हो जाए। हम सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आ रहा है। कोई मेथड नहीं है। उससे उभरने का, उससे निकलने का एक ही तरीका है, वो है गायत्री महामंत्र। आप नियमितता पूर्वक जब तक हंस के डालिए या रो के डालिए, आपको आदत डालनी होगी। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जब वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको टॉफी दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है। उस टॉफी और चॉकलेट के लालच में स्कूल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा खुशी से स्कूल जाता है, उसको भी मिलता है। कई बार रोने लगता है, टॉफी भी दिया जाता है, लेकिन रोते रोते उसके परिवार वाले मम्मी पापा हाथ घसीट के ले जाके स्कूल पर बस पर चढ़ाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। वो छोटा बच्चा आखिर स्कूल तो जा रहा है, हंस के जो जा रहा है, उसको देख के मम्मी पापा सब खुश हैं। बच्चा भी खुशी से जाके अपना बस पे चढ़ा, हाय बोला, अपना स्कूल गया। इधर मम्मी पापा भी। एक दूसरा बच्चा जो रो के जा रहा है वो भी जा रहा है स्कूल, लेकिन वो तनाव में है, वो टेंशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में है। उसको लगता है स्कूल कहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा को छोड़ के स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो वो स्कूल जा तो रहा है लेकिन थोड़ा तनाव में, अब घर पे मम्मी का भी मन नहीं लग रहा है। हमारे आपके जीवन में उस बच्चे की तरह है। हमारा कल के डेट में समय आएगा, हमारा कैरियर भी है। बहुत सारे भाई को ये बता दें, आज विशेष जानकारी आपको दे दें कि सीईटी आपका नजदीक आ गया है। सीईटी पूछेगा ये सीईटी क्या है, नजदीक आने का मतलब कि पहले था कि सीईटी लागू होगा। आज के डेट में सीईटी अब लागू हो गया। अब लागू हो गया मतलब नजदीक बताने का मतलब ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उन भाई बहनों को बताना चाहते हैं जो जनरल की तैयारी कर रहे हैं। आपकी कैरियर काउंसलिंग एक तरह से युवा प्रकोष्ठ कर रही है। ये सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलग अलग माध्यम से 3 तरीके से आपके बीच में दिए जा रहा है। मैट्रिक लेवल का अलग होगा, इंटर लेवल का अलग होगा, ग्रेजुएट लेवल का अलग होगा। अब कई सारे हमारे भाई बहन 6 महीना से गांव जाके बैठे हैं। कोचिंग खुलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, कोचिंग खुलेगा तो हम पटना पहुंच के अपनी तैयारी में लगेंगे। आपको बता दें कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब सबको पास करना जरूरी है। सबको पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पहले क्या था, हम भैया रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, हम बैंक का फॉर्म भर रहे हैं, हम एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं। अब आपका पीटी सीईटी के माध्यम से होगा। आप सीईटी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद स्कोर जो जारी किया जाएगा उस स्कोर को लेकर आप जाइएगा तो बैंक का फॉर्म भरिए, रेलवे का फॉर्म भरिए या एसएससी का। एक संगठन बना दिया गया कि इसको पास आउट होने के बाद आप बैंक भरिए, रेलवे भरिए, एसएससी। सिलेबस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, सिलेबस वही रहेगा। इंटर लेवल का जो सिलेबस रहेगा उसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, अपना एक एक्स्ट्रा जोड़ा है क्षेत्रीय लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जोड़ दिया गया है। अब ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद साइट पर आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि 30-30 नंबर का सारा चीज रहेगा।
अप्रॉक्स 150 नंबर का रहेगा जो इंटर लेवल का रहेगा, उसमें आपको हर हाल में 60% यानी 90 नंबर के ऊपर लाना होगा, तब आप क्वालिफाई करेंगे और तब आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। वैसे ही ग्रेजुएट लेवल पर 50-50 नंबर का दिया जाएगा, 50 नंबर का रीजनिंग हुआ, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का जीए। ये हो सकता है कि बाद में नेट पे जारी हो तो आपको सारी जानकारी मिल जाए, लेकिन अप्रॉक्स आप मान के चलिए जीए रहेगा। अब इसमें भी आपको 60% यानी 120 नंबर से ऊपर लाइएगा तो आप क्वालिफाई करिएगा। अब सपोज दैट कोई विद्यार्थी 140 नंबर लाया, किसी का 170 नंबर है, अब बैंकिंग में उसका सिलेक्शन लेना है, बैंक में जाने का मन है, तो बैंक तय कर दिया, आईबीपीएस हुआ या स्टेट बैंक हुआ कि हम 150 के ऊपर वाले स्कोर कार्ड का हम सिलेक्शन करेंगे, तो 150 से जो अधिक नंबर लाएंगे वही व्यक्ति बैंक का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी का मन हुआ, सीजीएल का मन हुआ कि हम उठाएंगे 145 के ऊपर, तो जिसका स्कोर उसके ऊपर होगा वही भाई भरेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस दरमियान आप घर पर बैठकर अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दिन भर नेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पिताजी पूछ रहे हैं कैसे पढ़े, कोचिंग बंद है। अरे सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपके पास जो बुक है, बेसिक है, 8, 9, 10 का आपने मैथ पढ़ा है, नहीं भी लेके बुक गए हैं, आपके गांव में आसपास में खोजिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके पास 8, 9, 10 का मैथ है, आप लेकर बनाइए। 8, 9, 10 का फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जीएस पढ़िए, जो भी है 8, 9, 10 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स उठा के पढ़िए। आपका अपने आप जनरल कंपटीशन में अंडर मैट्रिक और मैट्रिक लेवल तक का ही लगभग प्रश्न पूछता है हर कंपटीशन का। आप घर पर एक बहाना मिल गया है, टाइम पास कर रहे हैं, और जब मार्च 2021 में सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा, गार्जियन पूछेगा भैया क्या करे, क्या हुआ, क्या करे, तैयारी नहीं हुआ था कोरोना समय में, कोरोना काल में 6 महीना तक हम घर रह गए थे। देखिए, गार्जियन को थोड़े देर जुबान से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कोरोना काल के दरमियान हम तैयारी नहीं कर पाए थे, हम घर पर रह गए थे, लेकिन आपकी अंतरात्मा तब को छूटेगी जब आपका रूममेट रिजल्ट दे देगा, आपका रूममेट सीईटी क्वालिफाई कर जाएगा और आप खाली के खाली रह जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, इस समस्याओं का समाधान कहां से ढूंढे? घर पर कोई बताने वाला नहीं है, नेट के माध्यम से हम अलग अलग चीजों को देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो सारी चीजों को देखते हैं। भैया युवा मंडल चलता था, आके बैठते थे तो चार्ज हो जाते थे, मौका नहीं मिल रहा है, अब क्या करें? युवा मंडल सदैव आपके साथ खड़ा है, लाइव के माध्यम से खड़ा है, बहुत सारा वीडियो अपने हर रविवार को आपको कहा जाता है कि अधिक से अधिक प्रत्येक दिन प्रत्येक भाइयों के बीच में अपने वीडियो को शेयर करें और स्वयं देखें, अनुभव करें। ऐसा नहीं कि अभी भाई राजीव भी बता रहे थे कि आप जिम में जाइए, डंबल रखा है और अगरबत्ती इतना लेके खूब दर्शन कराइए, है विश्वकर्मा भगवान हमारा बॉडी बना दीजिए, हमारा बाइसेप्स बना दीजिए, हमारा ट्राइसेप्स बना दीजिए, हमारा शोल्डर बना दीजिए। कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपके मोबाइल में वीडियो है, अच्छी बातें हैं, जब तक आप उसको अंदर नहीं उतारते हैं, यहाँ से आपको पढ़ाई की बातें की जाती है, यहाँ से आपको जीवन संवारने की बातें, यहाँ से आपको निगेटिविटी दूर करने की बातें आप अपनाएंगे तब अपने आप को बेहतर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनाए नहीं, सुन लिए भैया थोड़ा देर के लिए मन गुदगुदाया फिर वही हो गया। कई बार आपको मनीष भैया एग्जाम्पल दिया है कि जब तक बॉडी ब्लड बनाना शुरू नहीं करेगा, चढ़ाया हुआ ब्लड बहुत काम नहीं कर सकता है। हम लोग द्वारा बताया गया बहुत सारी बातें आपके मन में उतना ही देर तक गुदगुदा सकती है जितना देर आप ईयरफोन लगा के या मोबाइल में सुन सकते हैं। जब उसको आप आचरण में उतारेंगे तो एक इंटरेस्ट पैदा करेगा। हमारे गुरुदेव ने 4 चीजों के बारे में आपको जिक्र किया, हम सब भाई अपनाते हैं, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना किसकी? भाई अपने जीवन देवता की साधना आराधना। अब पूछिएगा ये जीवन देवता की साधना आराधना क्या है? जो 20 मिनट आपको बैठने की बात कहा जा रहा है, ये जीवन है, इसमें चंचलता है, निगेटिविटी है, बहुत सारी अब बाहर की चीजें हमारे अंदर आके घर कर गई है। हम चाहते भी हैं तो उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो हम क्या करें? अपने आप को साधे, जीवन को साधे। जीवन देवता, ये देवता है, इससे जो मांगिएगा मिलेगा। इससे आप चाहते हैं कि भाई तुम हमको बेहतर बनाओ, आपके मस्तिष्क में अच्छा विचार देगा और बेहतर बनाएगा। आप चाहते हैं हमको गलत रास्ते पर ले जाओ, ऐसे लोगों से संगत करा देगा,
जैसे कई बार एग्जांपल भैया देते थे, ट्रेन में जाते हैं, एक व्यक्ति ताश निकालता है, 4 व्यक्ति अपने आप आ जाते हैं, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप अच्छा सोचते हो अच्छा बनते हो, आप बुरा सोचते हो बुरा बनते चले जाते हो। तो इस जीवन को जीवन देवता के साथ ना रखना। अपने आप को 20 मिनट साधेंगे, मेडिटेट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपने इष्ट के पास। गुरुदेव ने कहा साधना और उपासना। साधना मतलब अपने आप को साधो, और उपासना का मतलब अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने भगवान के पास बैठना, ईश्वर के पास बैठना, परमात्मा के पास बैठना। उपासना, जब किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठेंगे हमारा व्यवहार अपने आप परिवर्तित होता चला जाएगा, हमारे जीवन में अपने आप बदलाव। भैया ये कैसे संभव है, एग्जाम्पल से समझाइए। कई बार वर्तमान समय में गर्मी के दिनों से हम लोग गर्मी से परेशान हैं। क्या आप एसी वाले रूम में बैठते हैं तो आपको कहना पड़ता है हे एसी महाराज हमको ठंडक पहुंचाइए, बगल वाले को ठंडक दे रहे हैं हमें भी दीजिए? नहीं। आप जैसे ही एसी वाले कमरे में जाके बैठते हैं अपने आप धीरे धीरे आप कूल होने लगते हैं। फ्रिज में कोई सामान ले जाकर रखते हैं तो क्या उससे रिक्वेस्ट करते हैं हे फ्रिज महाराज हम बाहर से सामान लेकर आए हैं, बहुत गर्म है, आपके अंदर रख दे रहे हैं, इसको ठंडक दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कि दही को ठंडा कर दीजिएगा और दूध को गर्म ही रहने दीजिएगा, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने आप उसका स्वभाव है, नेचर है कि फ्रिज के अंदर कोई भी वस्तु हम रखेंगे तो ठंडक पहुंचाएगी। जैसे ही आपके आग पर किसी चीज को चढ़ाएंगे गर्मी पहुंचाएगी, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है जब अच्छे चीजों के अच्छे उद्देश्यों के लिए किसी भी जगह पर जाकर बैठता है तो उसको अच्छाई मिलती है। जब अच्छे कार्यों के लिए वो संकल्पित हो जाता है, मन बना लेता है, धैर्य के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया में थोड़ी सी कष्ट होती है, संघर्ष होता है, लेकिन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसको रोक दे। कठिनाइयां तो आएगी, लड़ना होगा। ये साधना जो है हमारी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। निगेटिविटी में पॉजिटिविटी के लिए हमें प्रेरित करती है। निगेटिव समय में भी हमें पॉजिटिव बनाने का हमेशा अभ्यास कराती है। और जब मन सधता है, विचार सधता है तो वो व्यवहार में बदलता है। और साधना करते समय जब अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं तो ये वायुमंडल में जो कॉस्मिक एनर्जी है, खास करके हम विद्यार्थी भाई बहनों के लिए बता रहे हैं या जो लोग आज तनाव में हैं उनके लिए बता रहे हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे न्यूरॉन ग्लैंड्स के माध्यम से आपके बॉडी में आता है। जब बॉडी में आएगा तो आपको थोड़े, जैसे आप आग के पास बैठते हैं थोड़ा सा शरीर गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर गर्म हो जाता है। वैसे ही 20 से 30 मिनट नियमितता पूर्वक साधना करते करते थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है 6 महीना लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे। धीरे धीरे आपके अंदर की निगेटिविटी को वो कॉस्मिक एनर्जी समाप्त करती है और पॉजिटिव रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अब एक प्रश्न उठता है कि भैया जब साधना करने बैठते हैं मेरा मन भागता है, भटकता है, उससे कैसे बचे? बिल्कुल भागेगा, बिल्कुल भटकेगा। हमने जो कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हो या कुकर्म किए हो, वो सारी हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम मोबाइल चलाएं, मोबाइल में किसी चीज को देखें, अब रास्ते चल रहे हैं वो भी आपको आकर्षित कर रहा है, उसको भी आप देखें, ये देखें इसमें ऐसे हुआ, बगल वाले के साथ ऐसे हुआ, चाचा ने ऐसे कहा, चाची ने ऐसे कहा, फुआ ने ऐसे कहा, मेरा भाई का नौकरी हो गया, हम बेरोजगार हो गए, ऐसे पटना में मेरा दोस्त रहता था, हम रहते थे, ये सारी चीजें आएगी। इसलिए 24 घंटा आप उसी के बीच में जीते रहे। इसको दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि एक देव स्थापना वाली तस्वीर अपने सामने रखें जहां पूजा करते हैं। गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मुद्रा वाले हाथों को रखें। पहले लंबी गहरी सांस जब 11 बार प्राणायाम करते हैं तो पूरी भाव से उस पर देखें कि वहां आशीर्वाद की मुद्रा वाली तस्वीर से गुरुदेव के भाव करें कि हाथों से प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें, यहीं से सूर्य उदय हो रहा है, यहीं से सूर्य निकल रहा है और सूर्य की किरण और प्रकाश से हमारा पूरा शरीर, जैसे हम झरने के पानी से स्नान करते हैं, प्रकाश की किरणों से स्नान कर रहे हैं। प्रकाश की किरणों से हम सारा बोर हो रहे हैं, प्रकाश की किरणों से हम पूरे गदगद हुए हैं। और इसी भाव को करते करते आंख बंद करके गायत्री मंत्र का आप जप करें। जिह्वा हिले, ओठ हिले, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर करके और करते रहें। जब फिर लगे कि थोड़ा सा मेरा मन भटक रहा है, फिर एक बार हल्का आंख खोल के उसी भाव में डूब जाइए।
धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। मुलायम रस्सी अगर पत्थर को घिस के और उस पर निशान बना सकती है तो आपके द्वारा किया गया गुरुदेव के सामने बैठ के यह अभ्यास आपके जीवन को निगेटिव से पॉजिटिव रास्ते पर ला सकता है। इसका नाम है साधना। दूसरा, स्वाध्याय क्यों करें? हमारे अंदर निगेटिविटी जो आती है वो टिकती है, रुकती है, लेकिन पॉजिटिविटी टिक नहीं पाती है। हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को चार्ज किए, अब हमारे अंदर टिकाने की व्यवस्था बनानी होगी, हमारे अंदर स्टोर करने की व्यवस्था बनानी होगी, हमारे अंदर अपने आप को मजबूत बनाने की। उसके लिए हम अच्छे महापुरुषों की किताब पढ़ते हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का कवि तेजस्वी मन पढ़कर देखिएगा, अग्नि की उड़ान पढ़कर देखिएगा, परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखे। आप कोई टॉपिक पढ़े, उठाकर किताब गुरुदेव का पढ़िए, आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगा कि हम किसी चीज के बारे में अगर सोचे हैं तो उसको करने के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। जैसे घर बनाना है, उसके लिए नींव की जरूरत है। हमारे द्वारा सोची गई बातों के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत है। वो आएगा कहां से? अच्छी पुस्तकों की स्वाध्याय से। और जब साधना स्वाध्याय मजबूत करेंगे तो संयम की आवश्यकता है। वर्तमान समय में खान पान की बेहद आवश्यकता है। आज देश चिल्ला रहा है, विश्व चिल्ला रहा है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए, आपका इम्यूनल पावर मजबूत होना चाहिए। ये कैसे होगा? हमारे खान पान से। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न के प्रभाव मन पर भी पड़ता है। आपका मस्तिष्क भी बेहतर रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। संयम की आवश्यकता हर सेक्टर में है। आज के डेट में जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन परिवार वालों ने अपने अर्थ को संयम करके रखा था, कोरोना काल के दरमियान अपने आप को बैलेंस बना के रखे थे। संयम एक सेक्टर में नहीं है। शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य बन के संयम रहिए, मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य बनाकर संयम रहिए। सबसे ज्यादा चीज खान पान को, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि जानवर की तरह हम चबाए जा रहे हैं जो मन में आ रहा है। आज आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों को उठाकर देखिए, उनका जीवनचर्या कैसा है। हमारे ऋषि महर्षियों की जीवनचर्या को देखिए, अभी भी आपको मिलेगा कि उनका इम्यूनिटी पावर भोजन खान पान के चलते मजबूत हुआ। तो सबसे बड़ा चीज है कि आज जिस दौर से हम युवा भाई, हम लोग सारे लोग गुजर रहे हैं, ये दौर में खान पान की इसलिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी। अगर समय रहते हम नहीं समझे, आयुर्वेद को अपनी जीवन में शामिल नहीं किए, सात्विकता को अपनी जीवन में शामिल नहीं किए, योग और व्यायाम को अपने जीवन में शामिल नहीं किए, संयमित होकर, तो कष्ट भोगना होगा। और चौथा, सेवा। सेवा क्या करना है? बहुत सारे लोग सोचते हैं किसी को कोई सामान दे दिया वही सेवा हो गया, किसी को आर्थिक मदद दे दिया वही सेवा हो गया। वो भी एक प्रकार का सेवा है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बेटा अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे, हमारी पढ़ाई सुधरेगी, हमारा व्यवहार सुधरेगा, हमारा चिंतन सुधरेगा, हमारा चरित्र सुधरेगा, हम अपने आप को खुशहाल रखेंगे, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, हमारे माँ बाप खुशहाल रहेंगे, हमारे साथ रहने वाले खुशहाल रहेंगे। ये क्या है? अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। अगर आप सेवा करना चाहते हो तो अपने से शुरू करो। हम फिर कहेंगे कि अपने आप से शुरू कीजिए कि हमको बेहतर बनना है। आज हमको 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, चलिए 6 घंटा नहीं, शुरू में हम 3 घंटा से शुरू करें। आज हमको 180 मिनट सेल्फ स्टडी करना है। सीईटी की तैयारी में आज से लग जानी है, क्योंकि आने वाले समय में है रेलवे का 15 दिसंबर के बाद आपको डेट घोषणा हो गया, 15 से शुरू होने वाला है। एसएससी का हमको आज से लगना है। आज बैठेंगे, सुबह में एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और शाम में एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो किसी सेट को उठाकर पूरा बनाएं। जनरली डिमेरिट्स ये होता है कि हम बना लिए और बनाने के बाद 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न हमसे नहीं बना, 40 बना, हम उस सेट को साइड कर देते हैं। अगला दिन हमसे 50 बन गया, खुश हो जाते हैं कि कल हमने 40 बनाया था सही, आज 50 बनाए, 10 आज मेरा बड़ा है। नहीं, आप 40 सही बनाए, 60 गलत बना। 60 गलत क्यों बना? उस 60 प्रश्न के लिए 180 मिनट देंगे और उसकी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। उसका क्या गलत हुआ, नाइरेशन में गलत हुआ तो क्या हुआ, वॉइस में गलत हुआ तो क्या हुआ, मैथ में, ज्योमेट्री में क्या फंसा था, रीजनिंग में मेरा क्या कमजोर रह गया था,
उस कमी को इन 60 प्रश्नों पर अगर 180 मिनट हम दे देते हैं तो कल वाले सेट में उस टाइप के जितने भी प्रश्न मिलेंगे अपने आप उसका समाधान होगा, अपने आप उसका, ये कहने से नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। और विशेष करके सभी भाइयों से निवेदन है कि आप इस चीज को अपनाइए, आप इस चीज को, हम जिस जगह जन्म लिए हैं, जिस राज्य में जन्म लिए हैं हम लोग, यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है, न यहाँ कंपनियां है न कुछ है, तो हमारे पास एक चीज तो है, हमारा अपना मेहनत। हम अपने मेहनत के बूते बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपने मेहनत की बदौलत बहुत सारी चीजों का परिवर्तन कर सकते हैं। आपने सुना होगा दशरथ मांझी का नाम, अभी एक दूसरा दशरथ मांझी उसी के यहाँ से निकल के आए, 5 किलोमीटर नहर को खोद दिए। हम कोरोना है क्या करे भैया, तो बैठ के मोबाइल पर देखिए वीडियो, गाना सुनिए, भोजपुरी गाना सुनिए, कान में ईयरफोन लगा के, अब आने वाला है कुछ दिन में आपका 19 तारीख से आईपीएल मैच देखिए। आईपीएल से अगर आपके परिवार की समस्या का समाधान होता है तो देखिए, गाना सुनने से अगर आपके माँ बाप के दाल रोटी की व्यवस्था बन जाती है तो देखिए। भाई समझदारी विकसित करनी होगी, और समझदारी विकसित करने का नाम इस देश का अध्यात्म है। जब व्यक्ति के अंदर ये जागृत होता है तो सकारात्मक सोच पैदा करता है, और जब खाली हाथ वाले व्यक्ति भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ लोग जुड़ के और उनको आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और कल के डेट में जो खाली हाथ वाला था उसके पास सब कुछ मिलता चला जाता है। और वेद भी कहता है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पाव मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, धीरे 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 सब कुछ मिलता चला जाता है, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होती, गायत्री जपने वाले के, नियमितता पूर्वक श्रद्धा के साथ करने वाले का प्राण की कमी नहीं होती। हमसे होगा कि नहीं होगा भैया, करें तो कैसे करें। प्रजा, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं, पशु कीर्ति, हर तरफ से मुनाफा ही मुनाफा है। भाई तो घाटा कहाँ है, बस मेरा मन नहीं लगता, यही घाटा है कि मन को लगाने की व्यवस्था बनाइए। आज आपके बीच आउट ऑफ पटना होने के कारण मनीष भैया नहीं है, इसलिए नहीं आ पाएंगे, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जितनी बातों को बताई गई है या जो भी है उसको जीवन में अपनाएं, आगे बढ़ें। हम लोगों का भी प्रयास होता है कि आपकी हर एक परेशानी को, हम लोगों का क्या एक माध्यम है, गुरुदेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसको दूर करें। और आगे के लिए आपके बीच हम बुला रहे हैं, हमारे बीच भाई प्रिंस रंजन जी बैठे हैं, आएंगे और आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। फिर से सभी